हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास टेंथ बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। किसका? क्लास टेंथ बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है ये आपके टेस्ट के लिए दिया गया है। आप इसमें कितना क्वेश्चंस को सही कर पाते, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो 100% है कि आप जो है 40 में 40 क्वेश्चंस को अच्छी तरीक़ा से बना पाइएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान भी है और क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। और अगर आप इसे अच्छे से बना लेते हैं तो समझिए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। और अगर आपको अच्छा अंक लाना है तो ये सभी क्वेश्चन आपको बनाने आना ही चाहिए 100%। तो चलिए हम नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है। तो आपको मालूम होगा कि प्रत्येक जीव की मूलभूत इकाई जो होती है ये क्या होती है? कोशिका होती है। और इस कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। आपको ये बातें याद रखनी है कि कोशिका की खोज जो है किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने। अगर लेकिन यहाँ आपसे अगर पूछ दे कि मृत कोशिका की खोज किसने किया, मृत कोशिका की खोज जो है 1674 ईस्वी में हुई थी। कब हुई? 1674 ईस्वी में। किसने किया? तो एंटोनी वान लीवेनहोइक। एंटोनी वान लीवेनहोइक ने किया था। तो ये बातें भी आपको याद रखना है। अगर यहाँ से आप इतना बात को याद रखते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंतःप्रद्रव्य जलिका, सबसे बड़ी कोशिकांग अगर पूछे तो। और सबसे छोटी कोशिकांग पूछता है तो आपको आंसर होगा राइबोसोम। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ये इतना डिटेल में अगर आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? यानी कि एक बात समझिए, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा घर जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लेकिन जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो यही क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और काफ़ी आसान भी क्वेश्चन है। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हो तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया? हमने आपको अभी बताया कि कोशिका की खोज जो है सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। और मृत कोशिका की खोज किसने किया? तो मृत कोशिका की खोज जो है 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहोइक ने किया था। तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिएगा, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। तो बच्चे लोग इसमें क्या होता है कि क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट खोजते हैं हरित लवक। तो देखिए यहाँ पर पौधों का हरित लवक को ही क्या बोलते हैं? हरित लवक को ही क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। तो पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे छोटी कोशिका, यहाँ पर पूछा आपसे कि सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? तो माइकोप्लाज्मा क्या है कि सबसे छोटी कोशिका होता है। अगर यहीं पर बात करें कि सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? तो देखिए सबसे बड़ी कोशिका होता है अंडाणु। अगर मानव शरीर में पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है तो अंडाणु है। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछे तो तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका। ये बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मानव में पित्त का स्राव कहाँ होता है? तो पित्त का स्राव अग्नाशय में होता है, छोटी आंत में, या ग्रसनी में, या यकृत में। तो इसका राइट आंसर होगा मानव का पित्त का स्राव होता है यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में, यानी कि लीवर में। कह सकते हैं कहाँ? कि लीवर में होता है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दांतों का सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान क्या किससे कम हो जाता है? अगर मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाए, 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का सड़ना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ये आपको जरूर आना चाहिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत होता है। क्या होता है? यकृत, लीवर। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मानव की शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका, अंडाणु, माइकोप्लाज्मा, या देखिए सबसे लंबी पूछा। अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछता मानव शरीर की तो क्या होती? अंडाणु हो जाता। क्या हो जाता? अंडाणु। लेकिन आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो इसका आंसर जो होगा तंत्रिका कोशिका। क्या होगा? तंत्रिका कोशिका होगा। यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा गया है? तो जीव विज्ञान के पिता आपको अगर आप क्लास 10 में पढ़ते हैं तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको मालूम होना ही चाहिए।
काफ़ी जो है आसान क्वेश्चन है, या रॉबर्ट हुक होगा या एंटोनी वान लीवेनहोइक होगा या अरस्तु होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी अरस्तु, यानी जीव विज्ञान के पिता किसे कहा गया है, अरस्तु को कहा गया। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, तो हम आपको बताते हैं 1801 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में किसने दिया था, लैमार्क और ट्रेविरेनस। लैमार्क जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक है और ये ट्रेविरेनस जर्मनी के वैज्ञानिक है, ये दोनों ने जीव विज्ञान शब्द दिया। तो जीव विज्ञान शब्द जो है लैमार्क और ट्रेविरेनस दोनों ने दिया था, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी की बीमारी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से क्या होती है, स्कर्वी की बीमारी होती है। काफ़ी आसान था। पाचन तंत्र में मौजूद रस में डैश शामिल होता है, HCl या NaCl, HNO या HCl। इसका राइट आंसर होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत होता है इनामेल। अगर आपसे पूछे दांत का सबसे कठोर भाग है तो इनामेल क्या है, दांत का सबसे कठोर भाग इनामेल। एक वयस्क मनुष्य में दांत होता है 32। और अगर आपसे पूछे कि दांतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो दांतों के अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। ये बात भी याद रखिएगा। और दांत की बात करें तो दांत जो है 4 प्रकार की होती है। दांत कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, अभी हमने आपको बताया एक वयस्क मनुष्य में जो है 32 दांत होना चाहिए। अगर बच्चा की बात करें यानी 5 साल का बच्चा जो होता है उसमें कितना दांत होता है, चाइल्ड में होता है 20 दांत। ये बातें भी आपको याद रखना है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, क्या पाचन तंत्र जो होता है उसमें क्या नहीं आता है बताइए, यकृत नहीं आता है या हृदय या आमाशय या मुंह। तो आपको बात करें हृदय, हृदय जो काम करता है पंपिंग का काम करता है। किसका काम करता है, हृदय पंपिंग का काम करता है। और ब्लड को जो है पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है, तो हृदय करता है। और हृदय को 4 भागों में बांटा जाता है। हृदय कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है। ये बात भी, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोला जाता है। हृदय के अध्ययन को क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजी बोलेंगे। हृदय जिस चैम्बर से घिरा, जिस झिल्ली से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं, तो पेरिकार्डियम झिल्ली बोलते हैं। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लार में एंजाइम होता है, तो लार में एंजाइम कौन होता है, लीकेज होता है या प्रोटीन एमाइलेज। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यकृत डैश का कार्य करता है, यकृत क्या चीज़ का कार्य करता है, श्वसन का, उत्सर्जन का, परिसंचरण या पाचन। तो इसका राइट आंसर जो होगा उत्सर्जन उत्सर्जन का कार्य करता है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है, तो देखिए जब मनुष्य पाचन करता है तो कहाँ से पाचन करेगा, या मलाशय से, अमाशय से, या मुख से, या अग्नाशय से। तो इसका राइट आंसर होगा मुख गुहा से। और मुख में किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। ये बातें भी आपको याद रखनी है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, जब मानव सांस लेता है तो वो क्या छोड़ते हैं और अंदर क्या लेते हैं। देखिए अंदर जो लेता है ऑक्सीजन ले लेता है। जैसे मानव, हम भी मानव हुए चाहे कोई भी मानव है, जो अंदर एक बार सांस लेगा तो क्या लेगा, तो ऑक्सीजन ले लेगा। और वो जो बाहर जो छोड़ेगा वो क्या छोड़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेगा। तो पूछा है कि मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। आपको ये सब काफ़ी आसान क्वेश्चन है, C6H12O6। और ये बातें आपको याद रखना है। अगर आप ये, और जीव विज्ञान काफ़ी आसान भी होता है। मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, देखिए फेफड़ा, ट्रैकिया, त्वचा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बात करें मनुष्य का श्वसन यानी मनुष्य जो होता है किस चीज़ से सांस लेता है, तो आपको मालूम होगा कि मनुष्य जो है फेफड़ा से सांस लेता है। मछली का श्वसन अंग क्या है, यहाँ पर देखिए मछली जो है गिल से सांस लेता है, मनुष्य जो है फेफड़ा से लेता है। तिलचट्टा की बात करें ट्रेकिया से लेता है। वहीं पर आपसे पूछ दे, वहीं पर आपसे अगर पूछा जाए कि केंचुआ, केंचुआ किससे सांस लेता है, केंचुआ, केंचुआ जो होता है यानी जिसको किसानों का मित्र भी बोलते हैं, तो ये जो सांस लेता है ये अपने त्वचा से ही सांस लेता है। जोंक जो है अपने त्वचा से सांस लेता है। तो ये बात आप समझ सकते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सांस अंदर लेने की क्रिया को क्या बोलेंगे, तो देखिए सांस अंदर लेंगे तो निश्वसन होता है, और सांस बाहर छोड़ेंगे तो निःश्वसन होता है। तो आपको बात याद रखना है कि सांस अंदर लेने की क्रिया को निश्वसन, और सांस बाहर छोड़ने की क्रिया को निःश्वसन। और सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास।
छबास। तो ये बातें अगर आप याद रखते हैं तो एग्जाम में 100% है कि आपका क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे तेज जो धड़कन जो होता है किस जीव का होता है, तो बात करें सबसे तेज धड़कन होता है चूहा का। और यहाँ पर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का 1 मिनट में कितना बार हृदय धड़कता है, तो आपको ये भी बात याद रखना है कि 72 बार धड़कता है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। एक स्वस्थ, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका रक्तदाब क्या होगा, यहाँ पर रक्तदाब होना चाहिए था, तो रक्तदाब कितना होगा, यानी ब्लड प्रेशर जो है उसका कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें अगर कोई व्यक्ति सामान्य है तो उसका 120 से लेके 80 के बीच में होना चाहिए। अगर इसके बीच में है तो वो व्यक्ति क्या है, स्वस्थ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मानव शरीर, देखिए यहाँ पर मानव शरीर के रक्त का पीएच मान क्या है, तो यहाँ पर 7 है या 7.4 है या 6.5 या 7, तो 7.4 होता है। रक्त की बात करें यानी ब्लड की बात करें तो ब्लड को जो है एक वयस्क मनुष्य में 5 लीटर ब्लड होता है। और यानी कि रक्त को क्या बोला जाता है, तरल संयोजी उत्तक। रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक, जो कि गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है। और यहाँ पर बात करें कि रक्त इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का वाहक करता है, तो आपको याद रखना है कि या प्लेटलेट्स या WBC या प्लाज्मा या RBC, तो इसका आंसर होगा RBC। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि RBC का जीवन अवधि कितना है, तो 120 दिन। यहीं पूछे WBC का तो 12 से 20 दिन, 12 से 20 दिन। एग्जाम में ये सभी प्रश्न आया हुआ है। और देखिए RBC को इरिथ्रोसाइट बोलता है, जबकि WBC को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पर बात करें एक वयस्क मनुष्य, यानी यहाँ पर वयस्क लिखा गया है, वयस्क होना चाहिए था, कि एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होगा, तो 5 लीटर। देखिए अगर लड़का की बात करेंगे, लड़का यानी कि मेल में कितना, यानी मेल में कितना होता है, मेल में तो मेल में होता है 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जबकि फीमेल की बात करें तो 4 से 5 लीटर होता है, यानी 1 लीटर का अंतर होता है दोनों में। ये बातें आपको याद रखनी है। और अगर बीच में निकालेंगे तो 5 लीटर आएगा, तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा 5 लीटर। रक्त एक डैश उत्तक है, तो हमने आपको अभी बताया रक्त तरल संयोजी उत्तक है, यानी संयोजी उत्तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हृदय को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, यानी हृदय को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया। हृदय की बात करें तो देखिए ये जो दिल होता है, हाँ, तो इसको 4 भागों में बांटा गया। यानी ऊपर वाला भाग को क्या बोलेंगे, अलिंद बोलना है, और नीचे वाले भाग को नीले बोला जाता है। तो अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद, है ना, दायां नीले बायां नीले, इस प्रकार से आप चारों को याद रख सकते हैं। तो देखिए रक्त में लाल रंग जो है निम्न में से किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो है लाल दिखता है। और ये हीमोग्लोबिन किस में होता है, तो RBC में। और RBC में ही क्या होता है, तो RBC में आयरन पाया जाता है, यानी कि लोहा। तो ये बातें भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिका को किस नाम से जानी जाती है, तो इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। मानव में अमोनिया को उड़िया में बदल देता है किडनी, लीवर, तो इसका आंसर होगा लीवर, यानी कि यकृत। क्या होगा, यकृत जो होता है मानव के अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। किसमें, यूरिया में बदल देता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, हमने अभी आपको बताया यकृत में होता है। कहाँ होता है, ऑप्शन नंबर बी यकृत। किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है, न्यूरॉन है, साइटोन है, कीटोन है, नेफ्रॉन है, इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। क्या होता है आंसर, नेफ्रॉन। किडनी की संरचनात्मक इकाई जो होते हैं नेफ्रॉन होता है। और एक किडनी में लगभग 10 लाख से 12 लाख जो है नेफ्रॉन होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन का अंश नहीं है, गुर्दा या मूत्रवाहिनी या गर्भाशय या मूत्रमार्ग, तो गुर्दा भी है, मूत्रवाहिनी भी होता है, मूत्रमार्ग भी होता है, यानी कि आंसर होगा गर्भाशय। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। डायलिसिस किससे संबंधित है, तो डायलिसिस किससे संबंधित है, यकृत से, वृक्क से, आँख से, तो इसका आंसर जो होगा यानी कि किडनी से संबंधित होता है डायलिसिस। यानी जब आपका एक किडनी काम करना बंद, दोनों किडनी काम करना बंद किया जाता है, तब उस समय मशीन के द्वारा जो है, डायलिसिस मशीन के द्वारा जो है, यानी कि किडनी का काम किया जाता है। इसीलिए इसका आंसर जो होगा वृक्क। मूत्र का पीला रंग जो होता है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो पीत, लसिका या कोलेस्ट्रॉल या यूरोक्रोम, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी यूरोक्रोम। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में जल कितना प्रतिशत होता है, तो मानव शरीर में जो है जल 60%, 70%, 80% या बात करें 65%, तो इसका राइट आंसर जो होगा 65% आंसर होता है। क्या होता है, 65%। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन कि मानव मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत है, देखिए 4%, यहाँ पर आंसर होना चाहिए 2.4, तो या सॉरी 2% होगा, यानी 4 नहीं होगा।
तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए। 40 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ है? टेनिन, रेजिन, गोंद। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। तो हमने 1 से 4 तक चैप्टर का टेस्ट लिया है। अगर इसमें आपका 40 में 40 क्वेश्चन सही हुआ है तो आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी है, यानी एक टॉपर की तरह आपकी तैयारी है। अगर आप 40 में 40 को क्वेश्चन कर लेते हैं तो, लेकिन फिर भी 35-36 भी होता है, फिर भी आपकी तैयारी अच्छी है। लेकिन 30 से कम होता है तो आपकी तैयारी उतना अच्छी नहीं, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर बात करें, अगर आपको 450 प्लस नंबर लाना है तो आपको तैयारी अच्छा ढंग से करना ही होगा और एक प्लान की तरह प्लान बना के ही जो है तैयारी अपना करना होगा। तो अब इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करें और हो सकता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इस चैनल को अधिक सपोर्ट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से हम क्वेश्चन जो है आपको मिलता रहेगा टेस्ट के रूप में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।